टुडे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की शुरुआत करेंगे। सो राइट डाउन द टॉपिक। कंजर्वेशन यानी कि हिफाजत करना, यानी अगर जैसा है वैसे ही रहे, ना तो बढ़े ना घटे। एंगुलर इस आई थिंक रिलेटेड टू एंगल्स, वैसे तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मैकेनिक्स की टर्म थी, मैकेनिक्स की ये भी टर्म है, बट इट इज़ अ पीक टर्म। एंगुलर मोमेंटम, जस्ट मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एफ या आर क्रॉस पी या आर क्रॉस, ये बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे थे कि एक खास रेफरेंस पॉइंट से उस चीज़ को हम देख रहे थे। सो दिस वाज चेंजिंग द एंगल्स, यही एंगुलर मोमेंटम है, आर क्रॉस पी यानी कि दैट्स मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। शुरुआत करते हैं हम। ये तो टॉपिक्स की डिस्क्रिप्शन थी। स्टार्स, अगर हम चलो लेट एज्यूम करो, लेट एज्यूम्शन कि बहुत सारी पॉइंट्स है स्पेस में, बहुत सारी पॉइंट्स। ये बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारे स्टार्स भी हो सकते हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेट एज्यूम सो मेनी पॉइंट्स इन अ स्पेस, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये स्टार्स भी हो सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, और आपस में ग्रेविटेशनल पुल्स की तरह वजह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे स्प्रिंग से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कि एक स्प्रिंग फिर एक ऑब्जेक्ट, या ये एक स्प्रिंग फिर ऑब्जेक्ट फिर स्प्रिंग फिर ऑब्जेक्ट फिर स्प्रिंग फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह की भी सिस्टम हो सकती है। तो एनी सिस्टम लाइक कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, क्योंकि आपस में कोलाइड कर रहे हो, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा हो, बाउंस कर रहे हो। तो दिस इज होल लीक चल रहा है, चल रहा है। तो इन पूरे सिस्टम्स में से हम दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, चूज द टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों आपस में दूसरे इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन इफ दे बोथ आर इंटरेक्टिंग, देन इफ द बोथ आर इंटरेक्टिंग ईच अदर, तो एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा होगा। लेट अज्यूम वन इज अट्रैक्टिंग द अदर अट्रैक्टिंग, सो इन रिएक्शन दूसरा वाला भी पहले वाला को खींच रहा होगा, बिकॉज इट इज द बाय नेचर दैट फोर्सेस अकर्स इन पेयर्स। ये बात है बहुत पहले ये पता चल चुकी है, एक नेचर है। इस नेचर का हम डिस्कशन लॉज ऑफ मोशन फोर्सेस के वक्त में कर चुके थे। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट में दो अगर फोर्स लगती है, सिर्फ द टू ऑब्जेक्ट्स, ये पेयर्स में फोर्सेस होंगी। अगर एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, जैसे रिएक्शन करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक रस्सी पकड़ी है, मैं इसे खींच रहा हूँ, या किसी बंदे को मैं खींच रहा हूँ, या किसी चीज़ को मैं धक्का दे रहा हूँ, तो वो चीज़ भी मेरे ऊपर उसी और अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही लगा रही होगी फोर्स। दैट इज़ द नेचर। तो फिर सवाल उठता है फिर वो दैट रिजल्ट्स क्यों नहीं, वो रिजल्ट्स यानी कि उसकी अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करेंगे उसकी मास पे, रिजल्ट डिपेंड करेगी। सो लेट अज्यूम इट इज़ द फोर्स बाय विद दैट अट्रैक्टिंग। सो ये भी इसको इधर की तरफ, ये वाला इसको इधर की तरफ रिएक्शन के इंडक्शन खींच रहा होगा, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगी। अब आते हैं, लेट अस चूज अ पॉइंट, बिकॉज हम बात एंगुलर डायमेंशन में कर रहे हैं, तो एंगल्स पे कर रहे हैं। तो लेट दिस इज चूज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट आर और पॉइंट क्यू और पॉइंट पी, एनी पॉइंट। यहाँ से इस चीज़ को, सिस्टम को मैं देखता हूँ। यहाँ से एक सिंगल सिस्टम को भी देख सकता हूँ। दिस लेट द डिस्टेंस, इफ दिस डिस्टेंस इज आर, देन दिस इज आर क्रॉस एफ। इफ दिस इज लेट डिस्टेंस इज आर और R1 मान लो इसको, तो दिस R1 क्रॉस एफ। और एक ये देख सकता हूँ R2 क्रॉस F2। इसको अगर मैं F रिएक्शन कर देता हूँ, F1। सिंप्लीफाइड वर्जन मैं कहना चाहता हूँ, इफ दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, both cancels out, then is zero force, the net force is zero. So if the net force is zero, then the torque यानी कि R cross F, like the angular momentum is R cross P, so the torque is R cross F. जैसे कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बदल गया, फोर्स भी टॉर्क में बदल गया। सो दिस R cross F यानी कि हम फोर्स को देख रहे हैं एक जिस एंगुलर जिस पोजीशन वेक्टर से, एक खास पोजीशन से, यानी कि खास रेफरेंस से हम अगर सोर्स को देख रहे हैं, सो व्हाट आई एम कॉलिंग दिस R क्रॉस F। तो एक की ही बात डिस्कस करें,
सो लेट अज्यूम, तो दिस R1 क्रॉस एफ, क्रॉस क्यों करें, क्रॉस पर दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स और इसके आउटपुट भी रिजल्ट भी वेक्टर आती है, इसलिए R क्रॉस एफ प्लस दिस R क्रॉस एफ आर। बट उतनी डीपनेस में नहीं जाने, सिंप्लीफाइड वर्सन की दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट कर देगी एक दूसरे को। जब कैंसिल आउट कर दी द नेट फोर्स इज जीरो, देन इफ द नेट फोर्स, इफ दिस इज एफ नेट, एक्चुअली दिस कंबाइन दिस एफ नेट, देन एंड दिस पोजिशन फ्रॉम दिस पोजिशन वेक्टर, देन लेट दिस इज द रेडियस, सॉरी लोकेशन पोजिशन वेक्टर, then R cross F, F means F net actually if I am doing this, then this is called torque net external, and if we know that this is change in momentum, this is with respect to time, और डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, जैसे पहले भी हम जानते थे कि डी पी बाई डी टी, तो यहाँ से कि ये एंगुलर यानी टॉर्क के फॉर्म है, तो दिस विल एंगुलर मोमेंट, सॉरी डी एल बाई डी टी, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहा था, तो एंगुलर मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क कह सकते हैं, सिंप्लीफाइड। सो इफ दिस इज जीरो, इफ द सिस्टम की नेट फोर्स जीरो है, तो उसकी जो टॉर्क होगी ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। इफ नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि टॉर्क ज़ीरो हो जाए, देन ये एल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, यानी कांस्टेंट होगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, हमेशा बदलेगी नहीं, लेकिन उस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सिमिलर उसी तरह है जैसे कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। उसी तरह इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, बाहर से कोई टॉर्क इस पर नहीं लग रहा हो, तो इंटरनल जो टॉर्क्स हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट कर जाएंगी, क्योंकि इंटरनल टॉर्क्स खुद कैंसिल आउट हो रही हैं। ये इंटरनल टॉर्क्स जो हैं, इंटरनल टॉर्क्स जो कि एक हो गया R1 है, लेट अज्यूम करूँ मैं R1 क्रॉस F, और प्लस R2 अगर इसको अज्यूम करूँ इस पॉइंट से, लेट दिस अज्यूम, तो R2 क्रॉस FR, so this both will be sum up to zero because internal torque zero हो जा रहे हैं। वैसे भी simplified this force as this force will nullify, तो simply R cross this force is eventually zero. So if the internal torques are zero, then this angular momentum is a constant value conserved, if not change of a system. इससे आगे के एक एग्जाम्पल में जाते हैं। You see the star shrinks, और you see the star expands, so what going to be, इसी एंगुलर मोमेंटम छुपी हुई है। नेक्स्ट पे हम कंटिन्यू करेंगे। होप यू आर डूइंग वेल।